एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कि ये जो है लोकतंत्र है यहाँ पर या नहीं है। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। अगर देश के प्रत्येक नागरिक को जो है वोट देने का अधिकार होगा और जो चुनाव भी नियमित रूप से हो रहे हैं, तो वो देश कैसा होगा? वो देश होगा लोकतंत्र। वहां पर जो है यानी कि लोकतंत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही हुई। लोकतंत्र, यहाँ पे हम लोकतंत्र के लिए टिक कर लेते हैं और लोकतंत्र नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे वहां पर। सेकंड है, दूसरे देश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया उसने। ठीक है जी, ऋण ले लिया, लोन लिया उसने। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। देखिए, अगर किसी संस्था से, अंतरराष्ट्रीय संस्था से हमने ऋण लिया है, अगर वो ये कहे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप अधिक बल देंगे और उसमें ही इस पैसे को खर्च करेंगे, इसका ज्यादा पोर्शन, तो ये बात तो लोकतांत्रिक होगी। पर वहीं वो ये उल्टा कहें कि आप जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है अपने जो खर्चा कर रहे हैं उसमें कमी करेंगे, तो यह एक अलोकतांत्रिक जो है देश होगा या अलोकतांत्रिक ये तथ्य है। तो ये जो है गलत होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसी के लिए मना किया जा रहा है, यानी कि वो जो है अलोकतांत्रिक चीज है ये। ठीक है, तो यहां पर जो है ये गलत है। थर्ड है पॉइंट हमारा, लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। एक देश में 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है। अब आप देखें, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं? 22। और हमारे यहाँ बोलने वाली भाषाएं तो बहुत सारी हैं, पर संविधान में 22 तो हमारी भाषाएं ली गई। अगर यहीं पर जो है हम इंग्लिश, हिंदी सिर्फ 2 ही भाषाएं रखते हैं, या इंग्लिश को भी हटा देते सिर्फ हिंदी रखते, या हिंदी को हटा देते इंग्लिश रखते, या फिर तमिल रख लेते, या तेलुगु सिर्फ एक ही भाषा रखते, तो उससे क्या होता? वो लोकतांत्रिक होता क्या? सभी जो यहाँ के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ के जो भारत के जो निवासी हैं बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो हमें उतनी तो भाषाएं रखनी होंगी जिसमें जो है पूरा जो देश है वो कवर हो सके, ज्यादातर लोग जो है उसे बोल सकें, लिख सकें। अब जैसे हिंदी है, उसे जो है 50-60% जो है समझ सकते हैं देश में। उसी तरह इंग्लिश उससे ज्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रशासनिक जो भाषा रही आजादी से पहले से ही वो वही रही। उसी में ही जो है सारे जो चीजें इंग्लिश में भी लिखी जाती हैं और साथ साथ फिर हिंदी में लिखी जाती हैं। और जिस स्टेट से की जो प्रशासनिक कार्य हैं वो उसकी जो स्टेट की भाषा है उसमें भी लिखी जाती हैं। तो हमने इसे चुना क्योंकि 22 भाषाओं को चुना, इसलिए हम लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि हमने जो है सभी जो नागरिक हैं उनका ध्यान रखा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग जो है 7 भाषाएं तो बोल रहे हैं, पर शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा है। अगर एक ही भाषा होगा, अगर वो भाषा नहीं आती जिसको, तो यानी कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और शिक्षा का जो है आप अगर याद करें तो हमारे संविधान में शिक्षा जो है एक अधिकार के रूप में दी गई है हमें। तो शिक्षा का अधिकार है हमारे जो है बच्चों को, तो शिक्षा का अधिकार है, और यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, तो यानी कि वो अलोकतांत्रिक है, जिससे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो सिर्फ 52% लोग अगर बोलते हैं और 48% कहाँ गए फिर? यानी 48% तो जो है वो एजुकेशन ले नहीं पाएंगे, तो ये जो है अलोकतांत्रिक है। फोर्थ है स्टेटमेंट, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया और सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सरकारी नीतियों का विरोध करना जो है, अगर जो है हिंसक रूप से नहीं की जा रही है, साधारण रूप से की जा रही है, तो वो जो है लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो जो है सिर्फ विरोध कर रहे थे। अगर विरोध कर रहे हैं और हिंसक नहीं है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करे, ये गलत है, तो ये जो है लोकतांत्रिक नहीं होगा। अगर हिंसक हो जाए वो विरोध, तो अगर गिरफ्तारी की जा रही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सरकार चाहेगी कि उसकी जो जनता है, उसके जो देश के लोग हैं, वो जो है उसमें जो है उनकी मृत्यु, उस घटना में जो है उनकी मृत्यु ना हो, उनकी जो है जान की जो है उनके जीवन की रक्षा करना उसका एक कर्तव्य है। तो उसको बचाने के लिए तो किया जा सकता है, पर नॉर्मली जो है हड़ताल कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे, लास्ट वाले। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छपने के लिए अखबारों को सरकार की अनुमति लेनी हो। देखिए, मीडिया जो है हमारे देश में हम बात करें तो मीडिया जो है लोकतंत्र का 4th पिलर है।
ठीक है जी। अगर लोकतंत्र जो है हम जीवित रहे तो उसके लिए मीडिया का भी जीवित रहना जरूरी है, यानी मीडिया का लोकतांत्रिक यानी स्वतंत्र होना जरूरी है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से जो अगर सरकार की कुछ अच्छाइयां उन्हें भी प्रदर्शित करे और साथ साथ अगर सरकार की कुछ कमियां हैं उन्हें भी लिख सके, उन्हें दिखा सके जनता को। पर इसके लिए अगर उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी तो वो अलोकतांत्रिक है। तो ये जो है आपके 5 जो पॉइंट्स थे, इसमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक देख चुके हैं। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लोकतांत्रिक रहा कि लोगों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव जो है नियमित रूप से होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कथन से हम समझ सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और सरकार चुनने का अधिकार है। तो ये लोकतांत्रिक हो गया था। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण तो लिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च में कटौती करते हैं, तो जनता के कल्याण से समझौता किया जा रहा है और जनता के लिए तो कार्य करना था। तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो गया। शिक्षा केवल एक भाषा में सुलभ होगी तो ये कैसा है, अलोकतांत्रिक है। शिक्षा पाना क्योंकि लोगों का मौलिक अधिकार है, जैसे हमारे देश में है। तो सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि उनकी भाषा उपलब्ध कराए, जो अन्य भाषाओं में भी शिक्षा जो है उपलब्ध कराए। एकत्रित होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। वो जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, पर शांतिपूर्ण होना चाहिए प्रदर्शन। इसलिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना जो है क्या होगा, अलोकतांत्रिक होगा। जब सरकार रेडियो टेलीविजन का मालिक है और वह स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों को वंचित कर रही है तो क्या हो जाएगा, अलोकतांत्रिक हो जाएगा। तो आपकी लोकतंत्र की समझ जो है कुछ बड़ी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे आपको जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलेगा, उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।